आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का अगला पार्ट, जो कि बहुत ही जबरदस्त है चैप्टर है। आप लोगों को एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, आप लोग जुड़ जाइए शुरू से मैथ पढ़ने के लिए। बाकी हम अभी कुछ ही दिनों में साइंस भी स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे चल कर के हिंदी और अंग्रेजी भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी जितने भी 9 के छात्र हैं 10 का पढ़ाई स्टार्ट कर दे, और हम तीसरे चैप्टर का है चौथा पार्ट आज शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए जो हमारा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। हम आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि जो आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसको आप 3-4 विधि से हल कर सकते हैं, जिसमें से कि आपको ग्राफ विधि से हल करना हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आइए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए आपका दिया है जो प्रश्न है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाइए और इसको समीकरण नंबर आप 2 बनाइए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो समीकरण 1 से लेकर के हम हल करेंगे। और क्या करते हैं कि x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और इसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 14 ना। तो देखिए x की जगह पर आपको क्या रखना है, 14 माइनस वाई रखना है। तो 14 माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे हम, a 14 माइनस वाई, और ए वाई ऑलरेडी पहले से ही है, ये तो आप x की जगह पर इतना रखे हैं। ठीक है, और ये माइनस वाई ऑलरेडी पहले से ही है, और बराबर क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को। आगे देखिए, ये 14 माइनस 2y बराबर 4 समझ में आया। ये 2y उधर ले जाइए और 4 को इधर लेकर आइए। 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y। ठीक है, 14 में से 4 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 10 बराबर 2y, और y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2। 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आया, 5 आया। अब समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, y का मान हो जाएगा, किसका मान, x का मान आ जाएगा ना। तो आप आगे लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में रख दीजिए, 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। तो y का मान 5 आया है, तो यहां पर हम रख देंगे 5, यानी कि x माइनस 5 बराबर 4। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। यानी x का मान 9 और y का मान 5। ये किस विधि से हम लोग हल किए हैं, गुड, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको शायद नोट कर लिए होंगे। आइए देखिए जो हमारा दिया है, s माइनस, देखिए क्या दिया है, s माइनस t बराबर 3 दिया है, और s दिया है, x नहीं। देखिए कितना है, s माइनस टी बराबर 3, और ये समीकरण नंबर आपका 1 है। और समीकरण 2 क्या दिया है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ये समीकरण नंबर आपका 2 है। पहले तो ये जो नीचे दिया है इसी को हम हल कर लेंगे, और साधारण सा इसकी जैसा समीकरण हम बनाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे आप, कितना आएगा 2, 2 का गुणा s में हुआ 2s, और प्लस इसका भाग इसमें देंगे आएगा 3, ए हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे आप, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये समीकरण नंबर 2 ही है, साधारण रूप में आप इसको लिख सकते हैं। और देखिए अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो अब समीकरण 1 से आप देखिए s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस t आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब s का मान समीकरण 2 में इसमें आप रख दीजिए। देखिए s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है, s का मान रखना है 3 प्लस t। देखिए 2 कोष्टक में 3 प्लस t, ठीक है, इतना रखना है s की जगह पर, और प्लस 3t इक्वल टू 36। आगे देखिए आप लोग, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6, प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये देखिए आप इसको 36 को उधर ले जाइए, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5t, और 6 उधर जाकर घटेगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और t का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया, t का मान 6 आ गया। और अब क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से तो क्या होगा s माइनस 6, ठीक है, s माइनस 6 बराबर 3, s बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, s बराबर 9 और t बराबर 6। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये आप लोग बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग इसको खूब आराम से कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा शायद इस प्रश्न में, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा नीचे, हम बिल्कुल इस प्रश्न को फिर से दोबारा से बताएंगे। आइए चलते हैं हम, देखिए पॉइंट वाला है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। कितना है 0.2x, 0.2x प्लस 0.2y बराबर 1.3 है, ठीक है। ये समीकरण 1 है आपका। और कितना है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण 2 है यह, ठीक है। अब समीकरण 1 को आप ले लीजिए, चाहे 2 को ही ले लीजिए, 1 में x या y का मान निकाल लीजिए और बाकी समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 से हम लेकर चलते हैं और क्या करते हैं कि 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.2y, 0.2y है। और आपका x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2y बटा 0.2, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए और इसको रख दीजिए किसमें, समीकरण 2 में। किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 1 का मान रखने पर, देख लीजिए, रखिए 0.4 कोष्टक में 1.3 माइनस 0.2y बटा 0.2, ठीक है। और प्लस क्या है 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, देखिए ये समान अंक पर दशमलव, ये भी समान अंक पर दशमलव, इसको आप काटेंगे, 2 1 कम 2 दूनी 4,
आपका आ जाएगा 2। गलती से भी 0.2 मत करना, नहीं तो फिर तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब इसका क्या करेंगे, हम गुणा मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 13 दूना 26, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे 2.6 और माइनस 2 दूनी 4 यानी कि 0.4y, ठीक है, प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव y हो जाएगा ना। देखिए 2.6 माइनस 0.y बराबर 2.3। इसको उधर लेकर जाएंगे, इसको इधर, 2.6 माइनस 2.3 बराबर y। इसको हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, और इधर y। समान अंक पर दोनों तरफ दशमलव है, दशमलव क्या हो जाएगा, या तो फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस दशमलव को आप भिन्न में बदल दीजिए, ये 3/10 हो जाएगा और ये y/10 हो जाएगा। दोनों तरफ से 10 आप कैंसिल कर सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग है तो आप सीधा y बराबर 3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? और आप फिर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या तो फिर समीकरण 2 में रख दीजिए। आइए थोड़ा सा देखते हैं, y बराबर हम समीकरण 1 में या फिर 2 में रख देते हैं। हाँ, आप लोगों को अच्छा नया पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हमारा इतना है और y बराबर हमको क्या रखना है, 3 रखना है। y बराबर हमको 3 रखना है, तो समीकरण 1 में हम रख लेते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3 गुणे 3 बराबर 1.3, ठीक है। तो 0.2x प्लस आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 बराबर 1.3। तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9, ठीक है। अगर आप इसको घटाएंगे 0.2x बराबर कितना लिखेंगे, 0.4, ठीक है। आप इसको दशमलव सीधा दोनों तरफ बराबर है काट सकते हैं, या तो फिर इसको फ्रैक्शन में बदल कर काट सकते हैं। आइए, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4/2 यानी कि 2। x का मान आपका कितना आया है, 2, और y का मान आपका कितना आया है, 3 आया है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफी जबरदस्त है, और आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्न है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0 दिया है, और रूट में 3x माइनस रूट में 8 बराबर 0 दिया है। आप इसको समीकरण 1 ले सकते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और इसको समीकरण 2, और फिर क्या करना है, रूट में समीकरण 1 से हम हल कर रहे हैं। समीकरण 1 से रूट में 2x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट में 3y, और x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 3y माइनस बटा रूट में 2, ठीक है। इसका मान आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 से हम हल किए हैं, इतना हमको प्राप्त हुआ है, और इसका मान आप यहाँ पर लिखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा यह है, तो रूट में 3 x की जगह पर आपको रखना है रूट में 3y बटा रूट में 2, ठीक है, और माइनस रूट में 8y बराबर 0। किसी को कोई दिक्कत इसमें? इसका आप क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये रूट का रूट में जब गुणा होता है तो संख्या क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है ना। तो 3 त्रिका 9 यानी कि 3 आ जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा 3, और उसके बाद ay, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस रूट में 16y और बटा रूट में 2 बराबर
0, ये इधर जाएगा 0 से टकराएगा, ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। और ये 3y और माइनस, आपको पता है 16 का वर्गमूल कितना होता है 4y और बराबर 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस y बराबर 0, यानी कि y का मान y बराबर आपका 0 प्राप्त हुआ है, y बराबर आपको 0 मिला है। और फिर आप क्या रखेंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में रख दीजिए y का मान ना, y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए, रूट में 3x माइनस इस y की जगह पर 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, और ये 3 भी जाएगा उधर, यानी x बराबर भी क्या मिला आपको 0, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और हम देखेंगे। आइए थोड़ा सा हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए ये प्रश्न आप लोग खूब आराम से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। भिन्न की जोड़ की तरह इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, फिर सीधा मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। फिर इसको समीकरण नंबर 1 आप बना लीजिए, और इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, फिर इसका मल्टीप्लाई करके इधर, आप इसको समीकरण 2 बना लीजिए। समीकरण 1 और 2 को आप जैसे हल करते हैं उसी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत कुछ है तो आप लोग कमेंट करिए, हम इस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3y हो। आपको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। पहले ये समीकरण दिया है, उसके बाद इसमें आप रख करके आप क्या करेंगे, m का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। ये समीकरण आपका 1 है। और क्या दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये क्या है आपका समीकरण नंबर 2 है। किसी कोई दिक्कत इसमें? इसमें तो क्या दिक्कत होगा यार, प्रश्न में तो लिखे हैं। देखो आप इसको क्या करेंगे, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए और चाहे तो, देखिए यहाँ पर 11 है आपका, ध्यान दीजिए। और क्या है समीकरण 1 और 2 को हमको क्या करना है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए और चाहे विलोपन विधि से। आइए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, काफी अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, ठीक है। तो समीकरण 2 को आपको घटाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहां पर प्लस है वहां पर माइनस लगाइए और जहां पर माइनस है वहां पर प्लस लगा दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 माइनस 2 करना है आपको, समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, देखिए ये आपका क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। और ये क्या होगा प्लस, ये नीचे का चिन्ह लेना है आपको, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और 4 3 7, 7y और बराबर कितना हो जाएगा 35, y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11, यानी कि 2x 3 25 15 हो जाएगा तुम्हारा, और ये बराबर 11, यानी कि 2x बराबर इधर जाएगा घट जाएगा -4, x बराबर कितना हो जाएगा -2। अब आपको यह x और y का मान ज्ञात करने के साथ साथ आपको क्या पूछा है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना हो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप इसमें रखिए, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, चाहे ऐसे ही आप समझ लीजिए। और इसमें आपको रखना है y का मान कितना है आपका 5, ठीक है। तो y की जगह पर आप क्या रखेंगे, 5 बराबर m गुणे 2 प्लस माइनस y, x का मान कितना है -2 ना,
देखिए m गुणे -2 और +3 है। देखिए ये 5 बराबर m गुणे -2 और +3 है ना, तो आप क्या लिखेंगे, 5 बराबर -2m +3 है। इस 3 को आप इधर लाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2 और बराबर -2m। ठीक है, आप अगर निकालेंगे यहाँ से m का मान तो कितना आएगा -1। ठीक है, अगर आप m का मान निकालेंगे यहाँ से -1 आ जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे हमारी भावनाओं को, आप लोग यहाँ पर m का मान -1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप लोग प्रश्न को नोट कर लिए होंगे। आइए हम मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो हम बना करके आप लोगों को समझाते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आप लोगों को मैथ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ ही दिनों में आप लोगों के बीच मैथ के साथ साथ हम साइंस का वीडियो भी डालेंगे और अंग्रेजी का भी और हिंदी का भी। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक्निकल असिस्टेंट नाही राहते कोचिंग